नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम कॉर्ड कटिंग समझेंगे। कॉर्ड कटिंग कब करना होता है, क्यों करना होता है, करने की ज़रूरत है भी या नहीं, कहाँ ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत नहीं है, ये बात हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉर्ड होता क्या है। कॉर्ड कटिंग करने के लिए कॉर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कॉर्ड बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि एक इंसान जन्म लेता है तो अपनी माता से एक कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है, मतलब कि अपने नेवल से एक धागा निकला होता है, एक नाल निकली होती है, जिससे वो अपनी माता से जुड़ा होता है। वैसे ही हम सब मदर नेचर से अपने नेवल के थ्रू एक कॉर्ड से जुड़े हुए हैं। जब हम अपना शरीर छोड़कर बाहर निकलते हैं, जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, बोलना चाहिए शरीर से बाहर निकल कर यात्रा करते हैं, तो भी हम अपने शरीर से अपने कॉर्ड के थ्रू ही जुड़े होते हैं। तो ये है वो कॉर्ड, ये वो धागा है जो हम जब किसी से जुड़ते हैं तो हम इसके थ्रू जुड़ते हैं। हमें लगता है कि हम मन के स्तर पे जुड़े हैं, लेकिन वो मन के स्तर से हम यहीं से जुड़ते हैं उनसे। अब समझना कॉर्ड कब जुड़ते हैं। जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, किसी के साथ बहुत समय बिता चुके हो, किसी के साथ किसी के किस्से से, किसी की बातों से आप उससे जुड़ चुके हो, आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हो चुके हो, किसी से प्रेम कर चुके हो, किसी से घृणा कर चुके हो, किसी से नफरत कर चुके हो, किसी से गुस्सा हो, आप किसी से मन ही मन किसी को चाहने लगे हो, किसी से इम्प्रेस हो चुके हो, किसी को लाइक करने लगे हो, किसी के लिए आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है, किसी से आप जुड़ना चाहते हो, किसी को अपना बनाना चाहते हो, किसी से दूर जाना चाहते हो, किसी से आप हृदय से ही बहुत ज़्यादा आहत हो चुके हो। इन सभी कंडीशन से आप उनसे कॉर्ड के थ्रू जुड़ चुके हो। तो सोचो ना, 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन वो कुछ 100-200 लोग हैं जिनसे आप जुड़े हुए हो। ऐसा क्यों है, कभी सोचा? नहीं ना। अगर कॉर्ड से सबसे जुड़े ही हैं तो बाकी लोगों से क्यों नहीं जुड़े? जिनसे नफरत कर रहे हो, जिनसे प्रेम कर रहे हैं, दोनों से ही जुड़े हैं ना। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है बात कि किससे कॉर्ड कटिंग करना है और किससे नहीं करना है, किससे जुड़े रहना है। पकड़ में आ रही ना। जिनसे प्रेम करते हैं, जिन्हें अपने प्रेम में रखना चाहते हैं, जिनसे प्रेम संबंध बांधना चाहते हैं, जिनसे इमोशनली अटैच हैं, उनसे कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत नहीं। पर जिनसे नाराज़ हैं, जिनसे खफा हैं, जिनसे गुस्सा हैं, जिनसे नफ़रत कर रहे हैं, या वो इंसान आपसे गुस्सा, नाराज़ या नफ़रत कर रहा है, आपके लिए जेलसी रखता है, कोई भी नेगेटिव इमोशंस है, हाँ, ग्रीफ, एंगर, हेट्रेड, जेलसी बताया था ना। इनमें से कोई भी नेगेटिव इमोशंस उनके आपके लिए है या आपका उनके लिए, तो अलग हो जाओ, कॉर्ड कटिंग कर लो। दूसरा, जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो उससे कोई भी इमोशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई इंसान किसी चीज़ से गुजर रहा होता है ना, कॉर्ड जुड़े होने से क्या होता है, उनके जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं वो आप में ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए कॉर्ड को कट कर लेना बहुत अच्छा है। तो किससे अपने कॉर्ड्स को जोड़ के रखना है, ये आपको चुनना होगा। आपको जानना होगा कि आप किससे जोड़ के रखना चाहते हैं और किससे नहीं जोड़ना चाहते। इसलिए कॉर्ड कटिंग करना या नहीं करना अपनी समझदारी से करें। और किससे जोड़ कर रखें? सूरज से, चंद्रमा से, माता पृथ्वी से, अपने परमात्मा से, जिस स्वरूप को आप मानते हैं परमात्मा का, उससे अपने कॉर्ड्स को हमेशा जोड़े रखें, ताकि आप हमेशा उनकी कृपा की छाँव में रहें। और अपने आप से भी कॉर्ड हमेशा जोड़े रखना, मतलब हमेशा ये अभ्यास करना कि अपने शरीर से बाहर निकल के अपने आप को देखें और अपने कॉर्ड्स को जोड़े रखें, ताकि आपका अपने आप के साथ रिश्ता बेहद खूबसूरत हो। एक हीलर कभी भी अपने आप को नहीं कोसता, एक हीलर कभी भी अपने लिए बुरी बातें नहीं कहता, एक हीलर अपने लिए कभी भी गलत नहीं सोचता, अपने आप को कमज़ोर या कम नहीं आंकता। तो खुद से कॉर्ड को जोड़ के रखें। अब समझते हैं कॉर्ड कटिंग करना कैसे है। कॉर्ड कटिंग करने की प्रक्रिया ध्यान से सुनना। अभी तक तो सबसे समझने वाली बात थी, अब उतरने वाली बात है। जब भी कॉर्ड कटिंग करना होगा, ध्यान की मुद्रा में बैठें, गहरी सांस ले, खुद तो ग्राउंड करें, मतलब कि अपने पूरे सांस को, अपने पूरे विचारों को शांत करें। 10 टाइम डीप ब्रीदिंग करके
शांत करें। सबसे अच्छा टाइम होगा जब अपनी हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, उसके बाद आप ऑलरेडी शांत हो चुके हो, उस टाइम आप ये कर सकते हो। अगर आप रेकी हीलर हो तो अपने आसन में ज़रूर बैठना, क्योंकि रेकी हीलिंग के लिए आपने पहले ही एनर्जी को अपने अंदर बुलाया हुआ है या आप बुलाओगे अभी। और अगर आप रेकी हीलर नहीं हो तो अपने पैर को ज़मीन में रखना, यूनिवर्सल एनर्जी को खींचते हुए अब आप अपनी उंगलियों को कैंची की तरह बना लेना और अपने नेवल से निकलते हुए इस धागे को महसूस करना। देखना, अब ये समझना किससे काटना है। समझ लो कोई पेशेंट है, उसका नाम है विभूति, और आपने उसका ट्रीटमेंट किया और अब आप उनसे ये काटना चाहते हो। तो ये ऐसे धागे को उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी कल्पना में जाइए, कट 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 3 बार कट कीजिए और आप महसूस कीजिए कि आपका वाला धागा समेट के अंदर चला गया और उनका वाला चला गया। बस इतना ही। समझने वाली बात है कि आपका मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम आप हीलिंग कर रहे हैं सबसे अच्छा समय वही होता है। अगर दिन के किसी और समय में करें तो पहले शांत करें, 10 टाइम डीप ब्रीदिंग करें। रेकी हीलर है तो रेकी कॉलिंग करें, और रेकी हीलर नहीं है, नॉर्मल पीपल हैं। रेकी हीलर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की, कॉर्ड कटिंग की, है ना, क्योंकि आप हर रोज़ किसी न किसी से जुड़ रहे होते हो, एक इंसान से कई बार जुड़ रहे होते हो, तो रेकी हीलर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आम इंसान हो तो ज़मीन पे पैर रख कर के ग्राउंडेड होकर के यूनिवर्सल एनर्जी के थ्रू अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो, और ये ही तरीका आपके हमेशा काम आएगा। एक तरीका और है डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन और मुश्किल और थोड़ा ज़्यादा एनर्जी शक्कर होता है। दैट्स वाई हम सीजर वाला तरीका अपनाते हैं, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। दूसरा तरीका आम लोगों के लिए, जब हम नहा रहे हैं पानी से, तो पानी जब हम अपने ऊपर डाल रहे हैं ऐसे ऐसे, तो एक मग्गा पानी किसी पर्टिकुलर इंसान को याद करके ऐसे डालें कि उससे आप वो पानी के थ्रू आपका कॉर्ड कट जाए। पानी जैसे ही गिरेगा कॉर्ड कट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है, और बाथरूम में जाके आपको ध्यान लगाने वाली बात है। तो ये आप कर पाए तो ज़रूर करना, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ये तरीका सबसे बेस्ट है। ये तरीका करने के लिए कोई भी जगह उपयुक्त होता है, लेकिन आम लोगों के लिए मैं कहूँगा अपने पूजन स्थल या मंदिर जैसे सुरक्षित जगह पे जाके करें। रेकी हीलर तो कभी भी कहीं भी कर सकता है, क्योंकि वो सुरक्षा चक्र बनाना जानता है। तो अपने सुरक्षा चक्र को बना करके आप हर रोज़ तो आप अपने लिए सुरक्षा चक्र बनाते हैं, अगर नहीं भी बनाया तो कल तो बनाया ही होगा। साल के 300 दिन तो एक रेकी हीलर सुरक्षा चक्र जरूर बना रहा होता है, इसलिए वो सुरक्षित होता ही है। इसी तरीके से अपनी कॉर्ड कटिंग करेंगे। आशा करता हूँ यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।